नमस्कार, मैं डॉक्टर निहारिका रश्मि आज मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरे साथ हैं कार्तिकेय कुंतु। हाय, वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज कार्तिकेय कौतु फ्रॉम समाचारयुग.com। आपका दूसरे अध्याय मनुस्मृति में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं। अथ द्वितीय अध्याय, राग द्वेष रहित। पहला श्लोक है, राग द्वेष रहित यानी शत्रुता और मित्रता रहित उत्तम पंडित लोगों ने धर्म का पक्ष लिया है और वह धर्म कल्याण दाता है। उस धर्म को आप हमसे सुनिए। फलेच्छा से कोई कर्म करना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके फल को भोगने हेतु जन्म लेना पड़ता है। और जो नित्य कर्म यानी नित्य का पंच महायज्ञ और नैमित्तिक कर्म है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होकर मुक्तिदाता भी है। परंतु इस वर्णन से साधारण इच्छा करना वर्जित नहीं है, क्योंकि यह सब वर्णन वेद शास्त्र में लिखित धर्म के विषय में इच्छानुकूल ही है। यहाँ ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं, भगवान हमारे पास कर देना, हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, ऐसा कर देना, हम ये कर देंगे। तो इस तरह के प्रस्ताव या इस तरह की बातें या इस तरह की इच्छाएं करके कोई कर्म करना अच्छा नहीं है। हाँ, आप इच्छा कर सकते हैं, भगवान से कह सकते हैं पास कर दें, लेकिन उसके लिए हम ये काम करेंगे ये ना करें। मतलब कि पीके फिल्म में जिस तरीके से धर्म का मजाक उड़ाते हुए एक सीन को दर्शाया गया था। हाँ। कि एक लड़का जो है अलग अलग तरीके से भगवान को भेंट चढ़ाने के नाम पे बोल रहा था कि रिश्वत दी जा रही है, मतलब वो अपने धर्म में वर्जित है। लेकिन क्या है कि ये सब चीजें छुप गई आक्रमण के समय, और हमारे जो गुरुकुल नष्ट हुए, हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है नष्ट हो गई। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें जो यहाँ कही गई थी वो लोग भूल गए। किसी तरह बस थोड़ा बड़ा अपने पूजा पाठ करते रहे। और उसमें अभी ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ कहा और आपको इस जन्म में वो फल नहीं मिल पाया, तो आपको उस फल के भोगने के लिए वाले भगवान का दिन तो अपने 1 साल के बराबर उनका एक दिन रात होता है, अभी यही कहा गया। तो वो 1 साल में अगर कभी उन्होंने सुना और उसके बीच में आप मर गए, तो आपको तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उस फल के लिए। तो कि मेरे खेत में फसल अच्छी दे देना भगवान, तो फिर भगवान अगले जन्म में आपको किसान फिर बनाएंगे। तो ये एक मतलब स्वार्थपूर्ण भावना भगवान के प्रति रखना अपने पास वर्जित है। मैं चाहूंगा आप इसको कृपया हाईलाइट करते हुए अध्याय और श्लोक का क्रमांक जरूर बताएं, ताकि कोई इसको संदर्भ हेतु देखना चाहे तो वो कौन से अध्याय और कौन से मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय का दूसरा श्लोक है। और उन्होंने ये आगे ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह वर्जित है। हाँ, ये जरूर है, आप इच्छा कर सकते हैं कि भगवान जी प्लीज हम पे कृपा करना, ये करना, पर उसके लिए कोई शर्त ना रखी जाए। इच्छा रखी जाए पर शर्त ना। हाँ, बिल्कुल। अब तीसरा श्लोक है, इच्छा यज्ञ व्रत नियम धर्म यह सब संकल्प अर्थात इस काम से यह फल हमको मिले, ऐसी बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता। जो कुछ होता है सब इच्छा से ही होता है। यदि इच्छा रहित कोई कार्य करे तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है और सांसारिक इच्छा की भी पूर्ति हो सकती है। वेद का वचन और वेद ज्ञाताओं का वचन और कर्म, साधारण लोगों का कर्म और वह कर्म जिसके करने से अथवा चित्त शांत हो, यह सब धर्म के मूल हैं। वेद का वचन, वेद ज्ञाताओं का वचन और कर्म, वेद ज्ञाताओं के जो कर्म है, और साधारण लोगों के कर्म और वह कर्म जिसके करने से आपको आत्मिक शांति प्राप्त हो, चित्त की शांति हो ना, आत्मिक शांति प्राप्त हो, यह सब धर्म के मूल है, धर्म की जड़ है ये ना। सर्व बातों के ज्ञाता मनु जी ने जिसका जो धर्म इस शास्त्र में कहा है वह सब वेदों में लिखित है। प्रत्येक पुरुष को वेद और शास्त्र की दृष्टि से, प्रत्येक पुरुष को वेद और शास्त्र को ज्ञान दृष्टि से देखना और उन पर विश्वास रखना चाहिए और अपने धर्म पर दृढ़ व्रत रखना चाहिए।
वेद और शास्त्र में जो कहा गया है उसको आप लाक्षणिक ना लेके उसके उसके पीछे के जो अर्थ है आपके लिए वो उस अर्थ को समझना चाहिए और उसको अपने वेद और अपने धर्म पर विश्वास रखना चाहिए। जो पुरुष वेद तथा शास्त्रों में वर्णित धर्म पर चलता है और वह संसार में यश प्राप्त करता है और अंत में सर्वदा यानी मृत्यु के उपरांत सर्वदा आनंद का भोग करता है। 10वां श्लोक है, वेद शास्त्रों पर व्यर्थ तर्क करके उनके उल्टे अर्थ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इन्हीं दोनों से धर्म निकला है। वेद शास्त्रों पर व्यर्थ तर्क करके उनके उल्टे अर्थ नहीं लगाए जाने चाहिए क्योंकि वेदों और शास्त्रों से ही तो धर्म निकला है। परंतु शब्दशाह कैसे किसी अर्थ को समझा जा सकता है? जैसे हम देखें उदाहरण के तौर पे श्रीमद् भगवत गीता का हर व्यक्ति अपने हिसाब से एक व्याख्या निकल के आती है। हर व्यक्ति जब उसे पढ़ता है तो उसके मन के हिसाब से एक अलग व्याख्या निकलती है। तो एक विपरीत और एक सीधा, मतलब दोनों अलग अलग तरीके के अर्थ कैसे निकाले जा सकते हैं? ये कैसे देखा जा सकता है कि जो अर्थ निकल रहा है वो विपरीत है या उचित है कि अनुचित है? ये आपको मेरा ख्याल है 4वीं या 5वीं से पढ़ाया जाता है, संदर्भ सहित अर्थ की व्याख्या करें, है ना। तो जिसको जाकी रही भावना जैसी सो मुहूर्त देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ग्रहण करता है। आप कभी ध्यान लगा के देखना, किसी इसमें ही नहीं, आप भगवान की फोटो पे या किसी और फोटो पे आप ध्यान लगाना, अगर आप गुस्से से देखोगे आपको वो भी गुस्से से दिखाई देगा, आप अगर प्यार से देखोगे तो आपको वो भी शांति। हाँ, ये साइकोलॉजिकल ये तो वो आपके आपके खुद के वातावरण का, आपके खुद की उसका आपके खुद के ऑरा का प्रभाव पड़ता है चीजों पे। तो इसलिए व्यर्थ में झूठे तर्क नहीं दें। तर्क दें तो तर्क दें, कुतर्क ना दें। जो मनुष्य झूठे और अनुचित तर्क द्वारा वेद और शास्त्रों का अनादर करता है वह नास्तिक होता है, उसको साधु लोग अपनी मंडली से बाहर कर दें, क्योंकि जो जो मानना ही नहीं चाहता तो मतलब जो एक झूठे और एक व्यर्थ तर्क निकालता है ग्रंथों में से, उसे भी नास्तिक की एक संज्ञा दी जा सकती है। हाँ, नास्तिक नास्तिक कहा जा सकता है। और उसको यहाँ कहा गया है कि साधु लोग अपनी मंडली से बाहर कर दें, क्योंकि आप उसको कितनी बार समझाएंगे वो नहीं समझने को राजी होगा, वो हर बात का कुतर्क से उत्तर देगा। तो इससे बेहतर है कि अपना ऊर्जा उस पर खर्च करने की बजाय आप उसको अपनी मंडली मैं हमारी हम उम्र साथियों को एक चीज बताना चाहूंगा कि उस समय साधुओं की मंडली होती थी, लेकिन आज के टाइम पे कई ज्ञानी लोगों की एक मंडली रहती है, एक ग्रुप रहता है। जैसे कि अपना एक सोशल सर्कल रहता है, वैसे कुछ ज्ञानी और विद्वत जनों का एक अपना एक सोशल सर्कल होता है जिसमें वो समाज की बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं। वो चीजें एक दूसरे से डिस्कस करके आगे फैलाते हैं, बात विवाद करते हैं। एक उस टोली को भी उसमें एक रखा जा सकता है कि वो भी एक तरीके की साधुओं की टोली ही है। बिल्कुल। वेद शास्त्र सदाचार और अच्छे पुरुषों की कार्य प्रणाली जिससे अपने चित्त को सत्य तथा पूर्ण विश्वास हो, यह चारों धर्म के लक्षण हैं। वेद शास्त्र सदाचार, अकेला नहीं वेद और शास्त्र पढ़ लिए तो आप धर्मज्ञ हो गए, सदाचार भी उसमें आता है और अच्छे पुरुषों की कार्य प्रणाली भी उसमें आती है जिससे अपने चित्त को सत्य तथा पूर्ण विश्वास हो, यह चारों धर्म के लक्षण होते हैं, है ना। अकेला ऐसे नहीं कि आपने वेद पढ़ लिए तो आप ज्ञानी हो गए, शास्त्र पढ़ लिए ज्ञानी हो गए, या सदाचारी हैं ओनली और ये नहीं है आपके पास तो आप ज्ञानी हो गए। ये चारों चीजें मिला के एक्चुअली आप धार्मिक होते हैं या आप धर्म पर चलते हैं। 13वां श्लोक है, अर्थ और काम की जिसको इच्छा नहीं है उसको धर्म और ज्ञान का अधिकार है। अर्थ माने अर्थोपार्जन, पैसा कमाना, और काम माने शादी करना, सेक्स की इच्छा, इसकी जिसको इच्छा नहीं है उसको ही धर्म और ज्ञान का अधिकार है। और जिसको धर्म जानने की इच्छा है उसको केवल वेद ही प्रमाण है, और जिसको धर्म जानने की इच्छा है उसको केवल वेद ही प्रमाण सहित कोई बातें बता सकते हैं और समझा सकते हैं। जिसको धर्म जानने की इच्छा है।
क्या कहना चाहिए? जिस कार्य के करने में वेद की 2 प्रकार की आज्ञाएं हैं, उसमें दोनों आज्ञाएं मान्य हैं। इस बात को पंडितों ने बहुत अच्छे से समझाया है। सूर्योदय में, सूर्यास्त में और सूर्य और नक्षत्र के ना होने में, सूर्य और नक्षत्र के ना होने में, इन तीनों समयों में हवन करने को वेद की आज्ञा है। प्रातः का यज्ञ सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सायंकाल का हवन सूर्य की उपस्थिति में करना चाहिए और यदि विलंब हो जाए तो नक्षत्रोदय से पहले करना चाहिए। नक्षत्रोदय मैं समझा देता हूँ। हर दिन में कई बार एक दिन में 2 नक्षत्र आ जाते हैं और नक्षत्र बदलता है दिन के मध्य में, मतलब मिड ऑफ द डे कभी नक्षत्र भी बदलता है। तो हवन में अगर कोई लेट होता है तो वो नेक्स्ट जो नक्षत्र शुरू होने वाला होता है उसके पहले अगर हवन वो कर ले तो उससे उसको उसका फल प्राप्त हो जाता है। मैं एक चीज और आगे आपको क्लियर कर दूं, आगे आने वाले कुछ अध्याय में आपको हवन करने का एक साइंटिफिक रीजन भी इसी किताब में मिलेगा। हवन क्यों किया जाता है और उससे आपके इकोसिस्टम को क्या लाभ होता है वो भी इस किताब में वर्णित है, जो कि आगे हमें जानने को मिलेगा। 16वां श्लोक है, जन्म से मरण पर्यंत जिसका संस्कार मंत्र से होता है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं तीनों वर्णों का अधिकार इस शास्त्र में जानना और किसी का अधिकार न जानना। इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकार जिन लोगों का पूरा 16 संस्कारों से अभिमंत्रित होते हैं, जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये ही तीनों इस शास्त्र को जान सकते हैं। ऐसा क्यों? शूद्र क्यों नहीं जान सकते? इसका जो वर्तमान तक आते आते मैंने जो अपनी जिंदगी में देखा है वो ये देखा है कि जब सभी ज्ञानी हो जाते हैं, सभी पढ़ लिख जाते हैं, तो सबकी इच्छा होती है कि हम भी उधर बैठे, हम भी उधर बैठे। तो मतलब एक पेडिस्टल पे, ऑन अ लेवल। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि फिर जो काम शूद्रों के जिम्मे है वो नहीं होगा। तो वो नहीं होगा तो जैसे कि आज हम सब फंसे हुए हैं, हम लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन छोड़ो, हम लैट्रिन भी साफ कर रहे हैं, हम घर भी साफ कर रहे हैं, हम खाना भी बना रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। तो हमारे समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सब में चला जाता है। जबकि यदि मुझे अपनी जिंदगी में इस समय का थोड़ा मुझे रिलैक्स मिला होता तो शायद मैं अभी तक जो आज तक लिखा है वो कुछ ज्यादा ही मैं काम कर पाती। तो ये चीजें होती हैं, पर अब जो आज का समय है हमको उस हिसाब से काम करना है। इस चीज का व्याख्यान जो है वेस्टर्न कंट्रीज के कई राइटर्स ने भी अपनी किताबों में किया है, जैसे कि एक बहुत ही मशहूर किताब है जो आप लोग के शायद नज़र में आई हो, रिच डैड पुअर डैड, या फिर और भी कई इस तरीके की जो मिलेनियर्स से रिलेटेड बुक्स हैं, उसमें इस चीज़ का रिलेशन दिया हुआ है कि जो एक व्यक्ति है जो एक लेवल पे है वो हर काम खुद नहीं कर सकता, तो वो उस काम के लिए कुछ लोगों को निर्धारित करता है जो काम वही लोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। लाइक व्हाट आर द एक्सपर्टीज इन योर फील्ड, जैसे कि एक डाटा एनालिस्टिक की फील्ड में उसकी एक एक्सपर्टीज है तो वो वही काम ज़्यादा बेहतर कर सकता है, बजाय कि एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो उसको एक अपॉइंटमेंट दे दिया जाए एक डाटा एनालिस्टिक को, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा उधर। तो उसी तरीके से जो एक एक्सपर्टीज है, एक जो जनरेशन वाइज एक्सपर्टीज चलती है, लाइक एक बिजनेसमैन का बेटा उतना ही अच्छा बिजनेस बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकता है जितना उसके पिता ने किया हो। तो एक जनरेशन वाइज एक्सपीरियंस ऐड होता है, एक एक्सपर्टीज आती है, तो इसीलिए उसमें एक डिवाइडेशन मेरे अनुमान से ऐसा इस वजह से हो सकता है कि एक एक्सपर्टीज इन 3 जो वर्ण थे इनमें थी, और जो शूद्र वर्ण था इसमें एक एक्सपर्टीज थी जो बाकी काम करने की थी। शूद्र में लाइक एक कुशवाहा समाज भी आता है, या फिर एक समाज वैसे आते हैं। कुशवाहा नहीं आता। कुशवाहा कहीं में आते हैं? राजपूत। कुशवाहा राजपूत में आते। तो कई ऐसे भी समाज हैं, जैसे धोबी हैं, अब धोबी का काम कपड़े धोना है। कई एक समाज है जो सब्जियां उगाने का काम करते हैं। किसान, जैसे आज हम किसान कहते हैं, किसान ठीक है, आज कई
अलग अलग वर्णों के किसान होते हैं, लेकिन उस टाइम पे किसानों की भी एक पर्टिकुलर जाति हुआ करती थी, काछी कहा जाता है। काछियों के हाथ का पानी भी पिया जाता था, ऐसा भी नहीं है कि काछियों के हाथ का पानी नहीं पिया जाता था। एक एक्सपर्टीज होती थी, एक वर्ल्ड वाइज एक्सपर्टीज विच वाज इंक्रीजिंग देयर एक्सपीरियंस जनरेशन वाइज जनरेशन। और ये सब एक्चुअली क्या है कि ये स्किल अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का बात होता था। जैसे कि हमारे यहाँ महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन जी ने सुभद्रा जी को वो चक्रव्यूह तोड़ना बता रहे थे कि वो कैसे तोड़ा जाता है। और तो उन्होंने अभिमन्यु ने वो गर्भ में ही वो चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। तो ये बातें जीन्स बाय जीन्स अगली पीढ़ी तक चली जाती है कि वो आप अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज होते जाते हैं। जैसे लोहार होते थे, तो लोहार क्या करते थे, लोहार एक तो लोहे से संबंधित सारे औजार सारी चीजें बनाते थे। तलवार वो ही बनाते थे राजाओं के लिए, वो हल बनाते थे। वो कौन सा काम नहीं करते थे जो आज हमारे यहाँ सिमट के रह गया है 2-4 घरानों में कि वो लोहे के काम वही करेंगे। और वहाँ क्या होता था कि हर गांव में एक लोहार 1-2 परिवार होते थे जो ये सब काम करा करते थे। और एक गांव पूरी तरह से डिपेंडेंट होता था, अपना खुद सेल्फ डिपेंड होता था कि उसे कहीं बाहर नहीं जाना, सारा कुछ उसके गांव में ही होगा। कई हमारे उल्टे हाथ वाले साथी इस बात को जरूर बोलेंगे कि कैसे अभिमन्यु ने गर्भ में उसको सीख लिया होगा, इट वॉज अ वेरी इनप्रैक्टिकल और ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं उन्हें उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड इट इज़ अ जेन्युइन केस। ऐसे कई जगह होती है जहां डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चे को डिजाइन करने की कोशिश की जाए। उस पर रिसर्च चल रही है, कई जगह हो चुकी है, पर अभी तक वो पुष्ट तरीके से अभी उस पर काम पूरी तरह नहीं शुरू हो पाया। बट ऐसा होता है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। तो हमारे जो उल्टे हाथ के साथी हैं हम उन्हें इस बात की जानकारी दे दें। जी आगे बढ़ें। 17वां श्लोक है, देवताओं की नदी जो सरस्वती और दृष्टवती है उसके मध्य के देश को ब्रह्मावर्त कहते हैं। ठीक है, ये तो पुराने नक्शे में ही जाना जा सकता है। सरस्वती जहाँ पर है और दृष्टवती नदी नाम दिया हुआ है, इसके बीच में जो देश है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। अभी देखना आर्यवर्त का भी नाम आ रहा है। एक थ्योरी एक ऐसी भी है कि सारा जितने कॉन्टिनेंट्स थे सब एक थे। तो ये किताब जब लिखी गई होगी उस टाइम पे मेरे अनुमान से कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो अगर हम उसके हिसाब से एक रिसर्च करें तो शायद सरस्वती पंजाब के उधर कहीं है और दृष्टवती किसका नाम है नदी का, ये अब हमको आज के पाकिस्तान के आसपास शायद ब्रह्मावर्त कहते थे उस हिस्से को। 18वें श्लोक में वर्णित है, इस देश में सब वर्णों और आश्रमों का आचार जो परंपरा से क्रमानुसार चला आता है। परंपरा चली आती है, कोई मतलब बड़े बताते नहीं है कि ये क्यों होता है, पर ये होता है, बस ये उन्हें याद रहता है। तो और जिन वर्ण संकरों से आचार निषेध कहा है वह सदाचार कहलाता है। और वर्ण संकर जो होते हैं, वर्ण संकर वो लोग होते हैं जैसे किसी स्त्री की परजाति में शादी हो गई, परजाति मतलब किसी दूसरी जाति में, तो जो नहीं रोटी बेटी का उनका आपस का संबंध होता लेकिन वहां हो गया, तो उससे जो संतान उत्पन्न होती उसको वर्ण संकर कहते हैं। तो वर्ण संकर से आचार व्यवहार आचार विचार यहाँ निषेध कहा गया है, मतलब तो उनसे कोई हमको संबंध नहीं रखना है, तब आप सदाचारी कहलाएंगे इनके हिसाब से। ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि ऐसा होगा तो उससे तो समाज में कोई अपना व्यवहार ही नहीं रखेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं रखेगा वो, इसीलिए रोटी बेटी का जो होता था जिसको आज वो कहते हैं पंचायतों का जो खाप पंचायत, तो ये वो इसलिए कड़ाई से ये नियम पालन किए जाते थे कि वो लोग अपनी संस्कृति बचा के रखना चाहते थे। अब जब आपके यहाँ सब इंटरकास्ट मैरिज रोक की कैसे संस्कृति बचेगी? क्यों नहीं बचेगी? और इंटरकास्ट मैरिज तो आपके और भी कई अपने जो व्रत कथाएं हैं उनमें वर्णित है कि ब्राह्मण पुत्री की शादी किसी राजा के साथ हुई या फिर किसी और की शादी किसी और से हुई। ऐसा कई कथाओं में वर्णित है, जो व्रत कथाएं होती हैं या फिर और भी कई कथाएं में उसमें स्त्री पूरी तरह अपने
जो उसका जो ससुराल रहता है, उसका जो पति का घर रहता है, उसके पूरी तरह उसी रंग में रंग जाती है, पूरी पूरी तरह उनको आत्मसात कर लेती है। तो वो ये नहीं करती कि फिर हमारे मायके में ही हो तो हमारे मायके में, तो वो यहाँ की संस्कृति को अपना लेती है। तब वो इंटरकास्ट नहीं रह जाती ना, फिर तो वो लड़की उसी घर की हो गई। तो वो उसलिए, पर ऐसा होता है जैसे जैसे कि एक मैं अपना ही उदाहरण दे दूं। मैं प्याज और लहसुन खा सकती हूँ, खा लेती हूँ, ज़्यादा शौक से नहीं, लेकिन हाँ मैं खाती हूँ। पर तुम्हारे पापा नहीं खाते, तो हमको घर में हमेशा दो तरह की सब्जी बनाना पड़ती है। तो जब ऐसे दो लोगों में शादी होगा कि एक सामिष है दूसरा निरामिष है, एक तो शाकाहारी है दूसरा मांसाहारी है, तो उनके घर में कब तक लड़ाई नहीं होगी। एक ना एक दिन तो इस बात पे संग्राम छिड़ेगा ही छिड़ेगा कि आज जो मैं कह रहा हूँ वो बनेगा, क्योंकि किचन तो औरत के हाथ में रहता है, तो औरत प्रेफरेंस देगी अपनी चीजों को। और हालांकि पति की इच्छा भी, पर वो अगर वो शाकाहारी है और पति मांसाहारी है तो वो तो अपने चौके में घुसने नहीं देगी। तो वहां पे फिर संग्राम छिड़ेगा ना। और एक दिन हो सकता है कि वो बातें बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाए कि आपस में प्यार की जगह घृणा हो जाए। तो इसलिए ये सब चीजें मना थी, क्योंकि उनको ये मालूम था कि कल को कुछ भी हो सकता है इन सब चीजों में। तो ये कहने को ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई मिल के भी चल सकती है, कोई खाना भी सीख सकती है, पर बात ये है कि आप जीवन में जानबूझ के कुएं में क्यों कूदें। तो क्या जैसा आज मॉडर्न जमाने में भी इस टाइप का सिस्टम फॉलो किया जाता है? जैसे मेरे अनुमान से आज अखबार में कोई मैट्रिमोनियल पेज देखेंगे आप लोग भी कभी, अगर आप लोग लव अरेंज मैरिज में जाएं तो कभी आप मैट्रिमोनियल का पेज देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे ब्राह्मण एक जाति अलग आ रही है, एक शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो जातियां अलग आ रही हैं, साथ में 3 नई जातियों की उत्पत्ति अभी मॉडर्न जमाने में हुई है, एक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स। ये एक मैट्रिमोनियल पेजेस में आप देखेंगे तो एटलीस्ट आपको कुछ कुछ पेपर्स में शायद डॉक्टर या इंजीनियर 2 ही मिले, बट ये 3 मुख्य जातियों की और नई उत्पत्ति हुई है, जिसमें कोई सी भी जाति हो, ब्राह्मण अपने जो कन्या है उसकी शादी शूद्रों में भी कर रहे हैं और वैश्य में भी कर रहे हैं, लेकिन होना डॉक्टर चाहिए या फिर होना इंजीनियर चाहिए। तो सेम प्रोफेशन रहता है, जैसे कि ब्राह्मण भी ब्राह्मणों में होती है तो सेम प्रोफेशन रहता है, दे नो अबाउट देयर प्रोफेशन, तो उन्हें एक मतभेद नहीं होगा बात करने में या फिर कुछ चीजों को लेके मतभेद नहीं होगा, एक दूसरे की नॉलेज शेयर होगी, तो एक कल्याण की ओर आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वो भी हो सकता है, वो प्रोफेशन से रिलेटेड, क्योंकि अब महिलाएं भी कर्म क्षेत्र में आ रही हैं, तो वो अब ये संभव है और हो रहा है। परंतु जैसे ब्राह्मणों में करना, ब्राह्मणों का काम ज्ञान बांटना, ज्ञान अर्जित करना था, तो अगर एक ब्राह्मण कन्या की शादी ब्राह्मण वर से ही होगी तो उस कन्या के पास भी अपने मायके का कुछ ज्ञान, कुछ रिसर्चेस साथ में रहती हैं जो वो अपने पति की यहाँ लेके जाएगी, अपने पति के साथ उसमें डिस्कशन करेगी। ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ उस जमाने में भी डिस्कशन करते ही होंगे, और मेरे ख्याल से पहले के टाइम पे तो महिलाएं पर्दे के पीछे से भी राज करने का एक संस्कृति हुआ करती थी कुछ इलाकों में। राज तो नहीं, लेकिन हाँ उनका होता था एक वर्चस्व, तो एक कंसर्न रहता था, हस्बैंड के हर फैसले में कंसर्न उनका भी रहता ही था। हाँ, हस्बैंड नहीं मानेगा तो बच्चों को तो बनवाएगी ना। बिल्कुल, तो वो बच्चों को तो अपनी संस्कृति देगी। बिल्कुल, तो होता है, बहुत कुछ होता है दुनिया में, इसी से दुनिया चल रही है। 20वां श्लोक है, सारी पृथ्वी के सब मनुष्य, नहीं 19वां श्लोक, ब्रह्मावर्त के समीप कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पांचाल देश और शूरसेनक, यह सब देश ब्रह्मर्षियों के हैं। ब्रह्मावर्त के समीप, ब्रह्मावर्त कहाँ था? सरस्वती और दृष्टवती के मध्य के देश को ब्रह्मावर्त कहा है, ठीक है जी। अब ब्रह्मावर्त के समीप कुरुक्षेत्र, मैंने कहा ना पंजाब आ रहा है जी, कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश और पांचाल देश और शूरसेनक, ये सब देश ब्रह्मर्षियों के हैं। 20वां श्लोक है, सारी पृथ्वी के सब मनुष्य अपनी उत्पत्ति तथा आचार इस देश के वासी ब्राह्मणों से जाने। सारी पृथ्वी के सब मनुष्य अपनी उत्पत्ति तथा आचार इस देश के वासी
उस देश में जिस देश का ये जिन भी का वर्णन कर रहे हैं, उस देश के ब्राह्मणों से वहाँ के निवासी आचार विचार जान सकते हैं कि यहाँ क्या होता क्या नहीं। Means of globalization, let me clear in your words, in our words, it is a kind of globalization. मतलब एक दूसरे की संस्कृतियां, एक दूसरे की सोच, एक दूसरे के विचार को एक्सचेंज करना, उस बारे में डिस्कशन करना, उन चीजों से इंस्पायर होना एक दूसरों से, इट इज ऑल्सो अ ग्लोबलाइजेशन, जो कि उस टाइम पे भी एक अच्छे खासे पैमाने पे चलता था। नहीं, ये वहीं के निवासियों के, वहीं के ब्राह्मण बताएंगे, ये वो बात है। हाँ, लेकिन हाँ। दूसरे राज्य भी उससे इंस्पायर हो सकते हैं। हाँ, यात्री तो हर समय। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। 21 नंबर का श्लोक है, हिमाचल और विंध्याचल के मध्य वंश के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में मध्य प्रदेश कहलाता है। हिमाचल और विंध्याचल के मध्य वंश के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में मध्य प्रदेश कहलाता है। ठीक है। 22वां श्लोक है, पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत और हिमाचल और विंध्याचल का मध्य भाग आर्यावर्त कहलाता है। आ गए आर्यावर्त पे। मतलब ये कौन से इलाके का कह रहे हो? देखो, ये हिमाचल इस तरफ है। ठीक है। टुवर्ड नॉर्थ। हिमाचल का नक्शा शेयर करो यार। हिमाचल उधर है और विंध्याचल पहाड़ तो इधर है ना अपना। तो इसके मध्य का वंश के पूर्व का और प्रयाग के पश्चिम में, प्रयाग माने इलाहाबाद के पश्चिम का देश मध्य प्रदेश कहलाता है। देश का मध्य कहलाता है। ठीक है। और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत और हिमाचल और विंध्याचल का मध्य भाग आर्यावर्त कहलाता है। पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत और हिमाचल और विंध्याचल का मध्य भाग आर्यावर्त कहलाता है। अब कहो, आर्यवार से आए थे। कहो क्या? कहो, लोग कहते हैं आर्यवार से आए थे। आर्यवार से हैं इनके पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र पर्यंत और हिमाचल और विंध्याचल का मध्य भाग आर्यावर्त कहलाता है। मैं एक चीज और बता दूं, एक थ्योरी और चलती है दैट आर्यास वाज ब्राह्मण्स, तो उसकी भी शायद एक प्रकार से शायद इसमें कुछ आगे हमें मिलेगा। एंड दे आर फॉरेनर्स। Yeah. ये स्टोरी चला जाती है। वे आर्यास के लिए एंड ब्राह्मण्स के लिए, दोनों के लिए चलाई जाती है। तो मेरे ख्याल से कुछ जो एक थ्योरी आती है कहीं ना कहीं कि आर्या वाज ब्राह्मण, तो उसके लिए भी शायद हमें इसमें कुछ आगे मिले पुष्ट या अपुष्ट करने के लिए। 23वां श्लोक है, कालामृग हिरण अपने स्वभाव से जिस देश में रहे वह देश यज्ञ करने के योग्य है। उसके आगे का देश म्लेच्छ देश है। 23वां श्लोक है आगे, कालामृग काला हिरण अपने स्वभाव से जिस देश में रहे वह देश यज्ञ करने के योग्य है। उसके आगे म्लेच्छ देश है। म्लेच्छ कहा जाता था विधर्मियों, जो हमारे सत्व गुण का पालन नहीं करते थे और राक्षसी वृत्तियां जिनमें ज्यादा थी, उनको म्लेच्छ कहा जाता है। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य प्रयत्न सहित इस देश में रहें और शूद्र वृत्ति की कठिनता के कारण चाहे जिस देश में रहें। मतलब क्या है इसमें? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्रयत्न सहित इस देश में रहें जिसमें काले हिरण होते हैं। ठीक है। और शूद्र वृत्ति की कठिनता के कारण, यदि जैसे कठिनाई है आपको सेवक मिलने में और इसमें, तो फिर चाहे जिस देश में रहे। ठीक है। और कहा भी जाता है कि अपन सारे लोग ओरिजिनल राजस्थान से, ये कहा जाता है कि सारे लोग राजस्थान से निकल के आए ब्राह्मण, सारे लोग, और काले हिरण वही होते हैं। तो ब्राह्मण, हाँ, 25वां श्लोक है, भृगु जी कहते हैं कि हे ऋषि लोगों, आपसे सबकी उत्पत्ति और धर्म को वर्णन किया। अब वर्णों का धर्म कहते हैं, वर्ण जो 4 वर्ण है उनका धर्म हम आपसे कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को गर्भाधान आदि शारीरिक संस्कार, गर्भाधान मतलब, और लोक और परलोक में पवित्र करने वाले हैं। इस हेतु इन संस्कारों को
करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को गर्भाधान आदि शारीरिक संस्कार लोक और परलोक में पवित्र करने वाले हैं। इस हेतु इन संस्कारों को करना चाहिए। मतलब आगे की पीढ़ी की उत्पत्ति, ठीक है, गर्भाधान, मतलब कंसीविंग। हाँ कंसीविंग, तो आगे की पीढ़ी तो तभी उत्पत्त होगी ना। बिल्कुल। तो ये आपको पवित्र करने वाली चीजें हैं, क्योंकि तभी तो वंश आगे चलेगा, समाज आगे चलेगा। तो 27वां श्लोक है, गर्भ संस्कार, जात कर्म, मुंडन, उपनयन, इन संस्कारों से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के बीच का दोष और गर्भ का दोष छूट जाता है। वेद पढ़ना, मुंडन व्रत मतलब करना। आप जिस चीज का वर्णन कर रही थी, अपने बाल मुड़ा के अपनी हाँ। सुंदरता को गंवाना जैसा। नहीं, मुंडन बच्चे पैदा होते हैं तो उनका करना ही पड़ता है। नहीं, अच्छा, बड़े बचपन। वेद पढ़ना, व्रत करना, हवन करना, त्रैवेद करना, नाम व्रत करना, देवर्षि और पितरों का तर्पण करना, पुत्रोत्पत्ति, महायज्ञ, यज्ञ, इन सब कर्मों से शरीर मोक्ष पाने की योग्य होता है। ठीक है। नाक छेदन से पहले जात कर्म होता है। उसमें मंत्र पढ़कर सोने के वर्क व शहद तथा घी बालक को खिलाना चाहिए। जन्म से 11वें या 12वें दिन नामकरण करना चाहिए। यदि इन दिनों में न हो सके तो और किसी उत्तम तिथि, नक्षत्र या दिन में करना चाहिए। अब नाम क्या रखना चाहिए ये भी बताएं। अच्छा, तो नाम लिखने की भी पूरी इसमें जानकारी दी गई है कि नाम किस प्रकार से क्या रखा जाना चाहिए और किस प्रकार से रखा जाना चाहिए। 21वें श्लोक में है जी, ब्राह्मण के नाम में मंगल शब्द मतलब प्रसन्नता और आनंद झलके ऐसे नाम रखने चाहिए। क्षत्रियों के नाम में बल शब्द अर्थात शक्ति झलके ऐसे नाम एक वजनदारी। हाँ, और वैश्य के नाम में धन शब्द अर्थात संपत्ति, और शूद्र के नाम में नंद शब्द अर्थात सेवक संयुक्त करना चाहिए। 32वां श्लोक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके नाम के अंत में शर्मा, रक्षा, पुष्टि और प्रेष्य क्रमानुसार संयुक्त करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो ब्राह्मण के लिए कन्हैया, कृष्णा, और वैश्य के लिए धनराज, धनराम, और के जो क्षत्रिय हैं उनके लिए बलराम, और इस टाइप के नामों का प्रयोग होना चाहिए। रामबल, रामफल, भीम। इतिहास में भी अपन इस टाइप के जो नाम है उन्हें देखें। 33वां श्लोक है स्त्री का नाम ऐसा रखना चाहिए जो मनोहर हो, कोमल हो, सरल हो, प्रिय हो, मंगल मतलब खुशी देने वाला हो और आशीर्वाद के अर्थ रखता हो, और अंत का वर्ण दीर्घ हो। दीर्घ मतलब बड़ी ई, बड़ा आ। दीर्घ का मतलब शायद इस नाम दीर्घ में मैं भी कंफ्यूज हूँ। दीर्घ मतलब एक लंबी आयु भी कही जाती है, तो इधर दीर्घ का मतलब क्या है? दीर्घ माने बड़ा, जो दीर्घ मतलब लंबा, स्वर, लंबा, दीर्घ स्वर और दीर्घ आयु कहते हैं उसको पूरा। दीर्घ स्वर जो होता है ना अपने व्याकरण में, दीर्घ स्वर और लघु स्वर नहीं होते हैं। जिन अक्षरों में कोई मात्रा नहीं होती उनको लघु स्वर कहते हैं शायद, और जिन अक्षरों में मात्रा होती है दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसमें आकार, ईकार ऐसे बच्चों, वो ईकार और वो आकार, जिस लास्ट में उसमें ना आ हो, जैसे मेरा निहारिका है तो आ है ना लास्ट में, तो इस तरह के होने चाहिए। ठीक है जी। मीनू तो बड़े ऊ की मात्रा है उसमें, ऐसे बड़ी दीर्घ मात्रा होनी चाहिए। ठीक है। चौथे मास लड़के को घर से बाहर निकालना चाहिए, और छठे मास में वह जिस महीने में अपनी कुल की रीति का अन्नप्राशन होता हो उस समय अन्नप्राशन करना चाहिए। छठे मास में मतलब देखो सब कुछ थे, अभी भी डॉक्टर्स यही कहते हैं शायद 6 मंथ से उसे दाल का पानी दे, ये दे, वो दे, है ना। It's like a DPR, detailed project report for our lives. हाँ, और चौथे महीने के पहले बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालना, मतलब 3 महीने उसको क्या बोले क्वारंटाइन करना चाहिए।
एक्चुअली ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अब कहेंगे ये भी अंधविश्वास है, हमारे दाहिने मतलब उल्टे हाथ के जो मित्र हैं, ये अंधविश्वास नहीं है मित्रों। ये वायरस से बचने के लिए 4 महीने तक का जो बच्चा रहता है वो एक कमजोर शिशु रहता है, उसमें एक इम्यूनिटी जो उसकी रहती है, इम्यूनिटी 4 महीने तक डेवलप नहीं होती है, ऐसा डॉक्टरों का भी मानना है। तो 4 महीने तक अगर उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, उतनी प्रकार से डेवलप नहीं हो पाती, अगर उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती इम्यूनिटी, तो वो उन जर्म्स से, उन वायरसेस से नहीं निपट पाता है। इसीलिए 4 महीने तक शिशु को बाहर ना निकाला जाए, ऐसा इस पे वर्डिक्ट है। 35वां श्लोक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन सब का चूड़ा कर्म अर्थात मुंडन पहले या तीसरे वर्ष में करना चाहिए, यह वेदाज्ञा है। ठीक है, पहले या तीसरे वर्ष क्या करना चाहिए? चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म मतलब मुंडन। मुंडन। हाँ, मुंडन के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इसमें मुझे कुछ ऐसा अभी तक नहीं सुनने में आया कि मुंडन को लेके कुछ कारण दिया गया हो। अभी तक तो शोध नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु के बाल रहते हैं तो उसमें वो मलमूत्र में होता, और उसमें जो भी द्रव्य रहता है गर्भाशय में, उसमें रहता है वो, तो वो सारी चीजें से छुटकारा लेने के लिए ही मुंडन होता है। उसको दूर करना चाहते हैं लोग असल में, कि वो भी हटा दिया जाए। अब इसके आगे मुझे इसका कुछ नहीं मालूम। 36वां श्लोक है, गर्भाधान तिथि अथवा जन्म तिथि से 8वें, 11वें या 12वें वर्ष क्रमानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उपनयन यानी जनेऊ संस्कार करना चाहिए, और जिसका जनेऊ ना हो वह शूद्र कहलाएगा, क्योंकि द्विज बनाने वाला संस्कार यही है। यहाँ देखिए, द्विज उन्होंने अकेले ब्राह्मण को नहीं कहा, क्षत्रिय को भी कहा, वैश्य को भी कहा। इसके बिना इस बात को एक मायना दिया जाए, जो जनेऊ संस्कार अगर नहीं होता ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का, अगर जनेऊ संस्कार नहीं होता तो उसे शूद्र की संज्ञा दी गई है। ऐसा क्यों है कि जनेऊ संस्कार में ऐसा क्या होता, क्या है खास कि जिसकी वजह से इतना बड़ा उसके लिए जिंदगी बदलाव आता है? मतलब मैंने तो अभी ये रिसर्च पढ़ा था कि वो जो जब क्या बोलते हैं, बाथरूम जाते हैं पुरुष वर्ग, तो वो अपने कान पे लपेटते हैं जनेऊ जी। तो कान पे लपेटने से वो उनकी कोई एक नस इधर दबती है, और उस नस का संबंध पुरुषों का एक रोग है उससे रहता है। नाम याद नहीं आ रहा उस रोग का भी। कोई बात नहीं, नाम याद रहते तक हम नहीं तो अगले एपिसोड में उसको बता देंगे जी, आगे बढ़। हाँ, तो उससे उसका संबंध रहता है, तो वो नस जब बार बार दबती है तो वो रोग होने की संभावना नगण्य रह जाती है। यकीन माने आपके सवाल बन के यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल प्रदर्शित किए जाएंगे। बाकी आपके पास कुछ ऐसे सवाल हों जो हमसे रह गए पूछने के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और फेसबुक पे देख रहे हो तो उस पर भी आप हमें कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। 37वां श्लोक है, महातेज बल और धन की इच्छा हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्रमानुसार 5वें, 6ठे और 8वें वर्ष में जनेऊ करें। ब्रह्मतेज बल और धन की इच्छा हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्रमानुसार 5वें, 6ठे और 8वें वर्ष में जनेऊ करें। मतलब ब्राह्मण 5वें में और क्षत्रिय 6ठे में और वैश्य 8वें वर्ष में जनेऊ करें। ब्रह्मतेज बल और धन की इच्छा यदि हो तो। 38वां श्लोक है, 16, 22, 24 वर्ष पर्यंत क्रमानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गायत्री के अधिकारी रहते हैं। 16 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष पर्यंत क्रमानुसार ब्राह्मण 16 वर्ष तक, क्षत्रिय 24 वर्ष तक
और वैश्य 34 वर्ष तक गायत्री करने के अधिकारी। गायत्री करना मतलब शायद गायत्री मंत्र से ही इसका अर्थ है, और तो यहाँ कुछ नहीं। अगर गायत्री मंत्र से इधर तात्पर्य है तो एक मित्रों एक थ्योरी को फेल करता है, जो थ्योरी कहती है कि गायत्री मंत्र सिर्फ ब्राह्मणों को करने का अधिकार है। अगर ये गायत्री मंत्र के बारे में ही इधर बताया गया है तो ये उस थ्योरी को कहीं ना कहीं नकारता हुआ ये श्लोक अपना बात कह रहा है। 39वां श्लोक है, इसके पश्चात तीनों वर्ण उसके अधिकारी नहीं रहते। इन वर्षों के उपरांत तीनों वर्ण उसके अधिकारी नहीं रहते, तब उनका नाम व्रात्य कहलाता है और आर्य लोग उनको विगर्हित या बुरा कहते हैं। मतलब इसके बाद उन्हें गायत्री करने का अधिकार नहीं रहता है। ऐसा क्यों? पता नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र तो आजकल तो सभी लोग सब समय करते हैं। कृपया इस श्लोक का संख्या क्रमांक को एक उल्लेख दोबारा कर दें। हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हम इसका भी उत्तर और दूसरे विद्वानों से आप तक पहुंचाएं। द्वितीय अध्याय का 38वां श्लोक, 38वां 39वां, ठीक है जी। 40वां श्लोक है, जब तक ऐसे ब्राह्मण प्रायश्चित ना करें तब तक उनके साथ पढ़ने पढ़ाने विवाह आदि का व्यवहार ना करें। ठीक है, जो व्रात्य कहला रहे हैं, है ना जी। 41वां है, अब तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों का चमड़ा आदि पहनना कहते हैं। मतलब कौन किस वर्ण के व्यक्ति को किस चमड़े पर बैठ सकता है? क्या ब्राह्मण भी बैठ सकता है? हाँ, कृष्ण मृग, काला हिरण, रुरु नामक मृग, हिरण, बकरे का चमड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्रमानुसार शरीर के ऊपरी भाग में, और सन, टीसी और भेड़ के सूत का कपड़ा निम्न शरीर के नीचे के भाग में धारण करें। ये उस वक्त की बात है जब कपड़े नहीं होते थे, तो क्या कहते हैं, ब्राह्मणों के लिए इन्होंने कहा है कृष्ण मृग और रुरु नामक मृग का चमड़ा, और क्षत्रिय के लिए कहा है बकरे का चमड़ा, और वैश्य के लिए कहा है नहीं, क्षत्रिय के लिए कहा रुरु नामक मृग का चमड़ा, और बकरे का चमड़ा वैश्य के लिए शरीर के ऊपरी भाग में पहन सकता है, और शरीर के निचले भाग में सन। अब सन तो तुम लोग जानते ही नहीं हो, आजकल सन होती थी जिसमें जूट जैसा रेशे उत्पन्न होते थे, इसकी फसल होती थी पूरी। तो सन, टीसी और भेड़ के सूत का कपड़ा निम्न शरीर में धारण करें। ठीक है, तो ब्राह्मणों के लिए देखो सन ये कैसे बनता था? ये उसमें बहुत पतले पतले से सरकंडे होते थे और उसमें रेशे उगते थे बहुत। उन रेशों को लोग निकाल के उनकी पूरी सुतली उतली बनाते थे। मतलब ये बहुत बड़ा काम होता था फसलों का, तो करते रहते थे लोग। तो सन का कपड़ा पहनने को कहा है ब्राह्मण को। अब इसमें आज ब्राह्मण एतराज करने खड़े हो भाई कि भाई हमको सन का कपड़ा क्यों पहनाते थे? सन के कपड़े में क्या बुराई होती है? वो गड़ता है सन का कपड़ा गड़ता है। हाँ, ऐसा क्यों? ब्राह्मण सन का कपड़ा क्यों पहने? ब्राह्मण मखमल का कपड़ा क्यों नहीं पहन सकता? अब ये पूछा था। और तीसी का कपड़ा जो था वो एक प्रकार से ब्राह्मणों को भी एक छत्री पहन सकते थे जी। तीसी का कपड़ा छत्री पहन सकते थे, और भेड़ के सूत का कपड़ा वैश्य पहन सकते थे शरीर के निचले भाग में। ऊपर तो और शूद्र क्या पहन सकते थे? क्या उसका वर्णन है? आगे आएगा शायद। ब्राह्मण को मूंज की 3 लड़की मेखला, ब्राह्मण को मूंज की 3 लड़की मेखला। मूंज कभी तुम लोगों ने देखा ही नहीं होगा, मूंज बहुत गड़ने वाली चीज होती है। और मूर्वा की 2 लड़की मेखला, और वैश्य को सन की 3 लड़की मेखला धारण करनी चाहिए। यदि मूंज और मूर्वा और सन ब्राह्मण को मूंज की 3 लड़की मेखला
क्षत्रिय को मूर्वा की 2 लड़की मेखला और वैश्य को सन की 3 लड़की मेखला धारण करना चाहिए। यदि मूंज और मूर्वा और सन ना मिले तो कुश घासुकी भेड़ और बलवज की 3 लड़की मेखला धारण करना चाहिए और 1 व 3 व 5 गांठ की करना चाहिए। कुल की रीति अनुसार कई, यह नहीं कि ब्राह्मण 1, क्षत्रिय 3 और वैश्य 5 गांठ की रखे। मतलब इतना देखो कितना वो कितना समेकित किया और कितना वो किया है इन लोगों ने। यदि मूंज और मूर्वा और सन नहीं मिलता है तो मूंज किसके लिए था? ब्राह्मण के लिए। ठीक है, तो ब्राह्मण को कुश घास होती है, वो जिससे शरीर कटता है, जिसकी उसमें हरसठ में पूजा करते हैं, उससे वो बहुत नुकीली होती है उसकी पूरी पत्तियां। तो ब्राह्मण को कुश की 3 लड़की मेखला पहननी चाहिए हैं, और उसको क्षत्रिय को भेड़ की 3 लड़की मेखला और उसको वैश्य को बलवज की 3 लड़की मेखला पहननी चाहिए और 1 व 3 व 5 गांठ की करना चाहिए। गांठ भी होनी चाहिए उसमें। कुल की रीति अनुसार कई, यह नहीं कि ब्राह्मण 1, क्षत्रिय 3 और वैश्य 5 की गांठ रखे, है ना। जैसी कुल की रीति है वैसा करें आप। 44वां श्लोक है, ब्राह्मण को कपास का जनेऊ उपवीत, है ना, क्षत्रिय को सन का उपवीत और वैश्य को भेड़ के बालों का जनेऊ पहनना चाहिए। सो इस प्रकार की तिगुना करके फिर तिगुना करना, मतलब 3 उसके घेरे होने चाहिए, फिर 3 का फिर तिगुना, तो इतने घेरे होने चाहिए। ब्राह्मण बेल या पलाश का दंड धारण कर, आप दंड भी मतलब पहले लोग लेके चलते थे लट्ठू वगैरह, तो वो भी है। ब्राह्मण बेल या पलाश का दंड धारण करे, क्षत्रिय बड़ या बरगद का और या खैर का दंड धारण करे और वैश्य उदुम्बर या गूलर व पहलू का दंड धारण करे। दंड बने दंड लेके चलते थे पहले लोग। वैश्य के लिए जो 3 चीजें बताएगी, ये क्या है? गूलर का जो फल होता है जो डायबिटीज में काम आता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है इसका, गूलर का भी। और पहलू मैं भी नहीं जानती हूँ कि क्या है ये, ठीक है। और सिर के बालों तक का दंड ब्राह्मण को लेना चाहिए, ठीक है। ललाट तक का दंड क्षत्रिय को लेना चाहिए और वैश्य नाक तक के दंड को धारण करे। इतनी साइंस क्यों? अब ये तो पता नहीं। और सारे दंड कोमल, शूद्र, छिद्र रहित, बिना छेद का हो, है ना, और सौम्य दर्शन में देखने में सुंदर हो, भद्दे कुरूप या अग्नि के जली से दाग वाले ना हो, दंड देखने में भी सुंदर हो। हमारे यहाँ सुंदरता को बहुत प्राथमिकता दी गई है, ताकि सुंदरता देख के आपके मन में अच्छे विचार, प्रसन्नता रहे। हाँ, प्रसन्नता रहे। दंड 48वां है, दंड धारण करके सूर्य के सम्मुख होकर अग्नि की प्रदक्षिणा करके निम्नलिखित शास्त्र की विधि से भिक्षा मांगे। मतलब भिक्षा कैसे मांगेगा? दंड धारण करो, सूर्य के सम्मुख हो, सूर्य के सामने खड़े हो और अग्नि की प्रदक्षिणा करके निम्नलिखित शास्त्र की विधि से भिक्षा मांगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण के ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने के वाक्य में क्रमानुसार आदि, मध्य और अंत में भवत शब्द को कहेंगे। मतलब ब्राह्मण कहेगा, आगे पढ़ते इसको, पहले माता, बहन, मौसी से भिक्षा मांगे और जो ब्रह्मचारी का अपमान न करे उससे भी भिक्षा मांगे, ठीक है। निश्चल होकर भिक्षा मांगकर गुरु जी के सम्मुख रखे, तत्पश्चात उनकी आज्ञा पर आचमन करके पवित्र होकर पूर्वाभिमुख होकर बैठकर भोजन करें।
ये जनेऊ के समय की एक विधि बता रहे हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर की ओर मुंह करके भोजन करने से क्रमानुसार आयु, यश, लक्ष्मी और सत्यता की वृद्धि होती है। पूर्व की ओर मुंह करके आप भोजन करेंगे तो आयु बढ़ेगी। पूर्व दिशा को अंग्रेजी में बता दे कृपया, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है उसकी हिंदी। ईस्ट। हाँ। दक्षिण दिशा की ओर करके भोजन करेंगे तो यश की वृद्धि होगी, साउथ। ठीक है। पश्चिम, ईस्ट मतलब जिस तरफ से सूर्योदय होते हाँ, हैं उस और वेस्ट की तरफ मुंह करके आप भोजन करेंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उत्तर की ओर मुंह करके भोजन करने से सत्यता की वृद्धि होती है। 53वां श्लोक है। दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है। आप देखेंगे एक चीज, इसमें नेगेटिविटी कहीं नहीं है। जैसे कि कई बार वास्तु शास्त्र में नेगेटिविटी के लिए भी हमारे जो उल्टे हाथ के मित्र हैं वो सब वास्तु शास्त्र को दोष जरूर देते हैं कि एक नेगेटिविटी भी आती है वास्तु शास्त्र में कि यहाँ बैठ के ये ना करे, वहां बैठ के वो ना करे। हमारे इस मनुस्मृति में चारों तरफ बैठने का अलग अलग फल बताया गया, लेकिन कहीं पे नेगेटिविटी नहीं है। अगर आपको ईस्ट में मुंह करके बैठने से, अगर खाना खाने से अगर लक्ष्मी आएगी, तो ये नहीं कहा गया कि वेस्ट की तरफ बैठने से आपको दरिद्रता आएगी। आपको हर तरफ से कुछ ना कुछ प्राप्ति होगा। देयर इज नो नेगेटिविटी इन दिस बुक। नित्य चित्त को एकाग्र करके आचमन करने के पश्चात भोजन करें। भोजन के पश्चात आचमन फिर करें और इंद्रियों को पानी से प्रक्षालें, है ना। मतलब अपने हाथ आपकी यूज हो रहे हैं, आपका मुंह यूज हो रहा है, उनको छुएं, धोएं, है ना। सैनिटाइज भी कर सकते हैं। मतलब नित्य अन्न की पूजा करें और अन्न का अपमान ना करें और अन्न को देखकर प्रसन्नचित होकर यह कहकर कि हमें सदैव ऐसा अन्न मिले भोजन करें। जो मिला उसमें खुश रहें। आज के टाइम पे आप इसका एक संदर्भ ले सकते हैं द सीक्रेट किताब से भी, जिसमें हर चीज के प्रति एहसानमंद होने की बात कही गई है। और भी कई किताबों में, पश्चिमी देशों की जो किताबें हैं उनमें भी इस बात को कहा गया है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है या कुछ अच्छा करना है तो फिर आप जीवन में हर चीज के प्रति एहसानमंद हो। आप कई चीजों में देखेंगे तो खेल में जाते वक्त खिलाड़ी उस पिच को प्रणाम करते हुए, कुछ होते हैं ऐसे लोग जो पिच को प्रणाम करते हुए जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब पहली बार संसद में गए थे तो उन्हें संसद को पहले प्रणाम किया था, फिर उसके बाद अंदर गए थे। When you will respect your things, they will respect for you. So ये एक थ्योरी है जो कि आज भी चल रही है वैसी की वैसी। 55वां श्लोक है। अन्न की पूजा करने से तेज और इंद्रिय शक्ति दोनों की वृद्धि होती है और पूजा न करने से इन्हीं दोनों का नाश हो जाता है ना। जब आप खुश होकर खाएंगे तो आपके तन को लगेगा। एक बहुत पुरानी कहावत है अपने यहाँ, जो आपको अच्छा लगे वो आपको लाभ करता है, उसका अर्थ ही है। अब मुझे वो अभी बुंदेलखंडी भी याद नहीं आ रही है। 56वां श्लोक है। झूठा किसी को ना दे, झूठा किसी को ना दे। नो शेयरिंग ऑफ फूड्स, लाइक मतलब एक दूसरे का झूठा फूड किसी को ना दे। मतलब उसमें जो जर्म्स होते हैं, ओरल जर्म्स, जो डेंटिस्ट कहते हैं कि ओरल जर्म्स होते हैं, तो एक दूसरे का झूठा नहीं खाना चाहिए। संधि समय, दिन और रात की जो संधि में मिल रहे दोनों, उसके मध्य भोजन ना करें, बहुत भोजन ना करें, झूठे मुंह कहीं ना जाए। ठीक है। झूठे मुंह जाएंगे तो मुंह से बदबू आएगी, ऐसा आपको आज के डेंटिस्ट बताएंगे, जो कि पहले से इस किताब में लिखा हुआ है। झूठे मुंह कहीं ना जाए। बहुत भोजन करना आयु, आरोग्यता, स्वर्ग और पुण्य के हेतु नहीं है और संसार में अपयश का कारण है, इसलिए बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण सदैव ब्रह्म तीर्थ से आचमन करे, देव तीर्थ, पितृ तीर्थ और प्रजापति तीर्थ से आचमन ना करे। ठीक है। अब ब्रह्म तीर्थ क्या है ये आगे इन्होंने बताया ना जी। अंगूठा, तर्जनी, कनिष्ठा, इन तीनों का मूल क्रम से। अंगूठा, तर्जनी और कनिष्ठी का मतलब मैं बताऊं। अंगूठा मतलब थंब, कनिष्ठा ये पहली उंगली और ये आपकी, इन तीनों का मूल क्रम से
ब्रह्मदेव, पितृ और प्रजापति तीर्थ कहलाता है। इन तीनों का मूल क्रम से ब्रह्म, मतलब अंगूठा का जो ये मूल है, ये ब्रह्म कहलाता है। ठीक ये है? इलाका, ये हाँ, वाला। हाँ। और तर्जनी का जो ये है मूल, ये कहलाता है देव। और कनिष्ठा का जो मूल है वो पितृ प्रजापति तीर्थ कहलाता है। फिजिक्स का जो आपका लेफ्ट हैंड रूल है वो भी शायद कुछ इसी प्रकार बनता है, ऐसे इस तरीके से बनाया जाता है उसको। फिजिक्स का जो लेफ्ट हैंड मुझे याद नहीं। जो एनर्जी के सोर्स को वो संचालन में एक बिल्कुल होता होगा। ये जो इन्वॉल्व करता है। 60वां श्लोक है। पहले 3 बार आचमन करे, पश्चात 2 बार मूंद होवे और नाक, कान, आंख, मुंह, छाती, सर को पानी से छुए। ठीक है? पूर्व मुंह या उत्तर का मुंह होकर फेना रहित शोषण जल से जल शून्य स्थान में पवित्रता और शुद्धता से आचमन करे। आचमन करने में ब्राह्मण छाती तक, क्षत्रिय गले तक और वैश्य जीवा तक और शूद्र ओंठ तक जल पहुंचावे। वाएं कंधे पर जनेऊ रहने से उपवीति अर्थात सव्य कहलाता है और दक्षिण कंधे पर रहने से प्राचीन आवीति अर्थात अपसव्य कहलाता है और कंठ में रहने से निवीति कहलाता है। मेखला, चमड़ा, दंड, जनेऊ, कुंडल ये सब टूट जावे तो जल में सिराएं और मंत्र द्वारा नया धारण कर लें। ब्राह्मण को केशांत कर्म गर्भ से 16वें वर्ष, गर्भ से 16वें वर्ष में केशांत कर्म, और क्षत्रिय को 22वें वर्ष और वैश्य को 24वें वर्ष में करना चाहिए। केशांत कर्म क्या होता है? स्त्रियों के ये सब संस्कार बिना मंत्र के करना चाहिए, परंतु उनको जिस समय पर जैसा कहा है उसी प्रकार करना चाहिए। जो मतलब लड़कों के लिए कहा है वही सब उनको भी वैसे ही करना है। ठीक है? स्त्रियों का विवाह शास्त्रानुसार होना यही मंत्र द्वारा संस्कार है। पति की सेवा करना यही गुरु के घर में रहना और गृह कार्य ही अग्नि सेवा है। तीनों वर्णों का ऐसा जनों क्यों? का महिलाएं क्यों नहीं आगे पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकती थी? कोई ना कोई क्यों एक महिलाएं घर में रहें? कोई ना कोई एक तो लगता है ना घर संभालने के लिए। घर में कोई कम काम थोड़ी रहता है। पुरुष क्यों नहीं? तो अब पुरुष कर रहे हैं ना, अब महिलाएं काम कर रही हैं तो पुरुष घर संभालते हैं। बात यह है कि आपका कोई एक चाहिए होता है बच्चों को देखने के लिए, घर की सार संभाल के लिए, घर की देखभाल के लिए। वरना सुन रहे हो कि वो नौकरानी बच्चे को भूखा रखती थी, उसको लेके भीख मांगने निकल जाती थी, बच्चे के हिस्से का दूध पी जाती थी। तो ऐसे केस सुनने में आ रहे हैं ना। तो आप किसी के भरोसे नहीं रह सकती। आपका अपना ही अपने घर की ठीक से देखभाल कर सकता है, महिलाएं ही चाहे स्त्री हो या पुरुष। अब आजकल पुरुष भी कर रहे हैं तो कोई शर्म की बात तो है नहीं। पॉज करना वैसा तुम्हारा ये प्रश्न है कि स्त्रियों को ही घर में क्यों रहना को कहा गया था। तो चूंकि उसमें स्त्रियां इतना निकल के बाहर काम नहीं करती थी, इसलिए उनको घर गृहस्थी की जिम्मेदारी दी गई थी। किंतु इसी शास्त्र में आगे कहा गया है कि अपनी अयोग्य कन्या का विवाह, अपनी योग्य कन्या का विवाह अयोग्य वर से कभी ना करें। आप कुछ भी करें, वो अविवाहित रहे, कुछ भी हो, लेकिन उसका अयोग्य वर से विवाह कभी ना करें, क्योंकि अयोग्य वर हमेशा उसे कॉम्प्लेक्स रहेगा। बच्चों में माँ बाप पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं। उसको देख के कई बार बच्चे पिता की इज्जत कम होंगे, हाँ पिता की इज्जत कम भी कर सकते हैं। तो पर और कन्या योग होगी तो वो बाहर काम करने जाएगी, पिता को घर संभालना पड़ेगा, तो वो भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसलिए ये सब कहा गया था कि भाई स्त्री को घर में रह के काम करना चाहिए, और उसने अपनी नियति मान के ये सब वर्षों परंपराएं निभाई भी। लेकिन अब आजकल लड़कियां काम पे जाती हैं
और इसी में जो श्लोक है, मैं आगे आप लोगों को पूरा उसको डिफाइन करूंगी कि अपनी योग्य कन्या का विवाह अयोग्य वर से कभी न करें। इस चीज को मैं आज के सिनेरियो से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक लड़की जो एमबीए है, एमबीए इन फाइनेंस है, और जो उसके लिए लड़का अगर देखा जाता है कोई एक इंजीनियर जिसका पैकेज मान लीजिए 7 लाख हो और लड़की का पैकेज 15 लाख हो या 18 लाख हो, जैसे कि आजकल होता है, तो उसकी वजह से एक जो कंपैटिबिलिटी रहती है, एक फाइनेंशियल, एक मेंटल, एक सर्कल वाइज, वो एक कंपैटिबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाती है। वो एक ईगो का कारण बनता है, कहीं एक जो एक डोमिनेशन एक कुछ टाइप का रहता है कई बार, उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे ये कारण इसलिए है कि अगर लड़की कम अयोग्य है, फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल कैन अर्न 5 lakhs per year and a man can earn 15 lakh per year, तो वो लड़की अगर घर पे रह के उसका घर संभालेगी, जो जिस चीज में वो निपुण है और वो अच्छे से उस चीज को कर सकती है, तो बिल्कुल बेशक लड़के को बाहर जाना चाहिए। और अगर लड़की ज्यादा योग्य है, लड़की की पैकेज ज्यादा है, 20 लाख है, 15 लाख है, 25 लाख है, तो और लड़के का अगर कम है तो बेशक लड़के को घर में रहना चाहिए। इसीलिए ये एक इट्स लाइक अ पजल, मतलब एक जो पिरामिड कहते हैं, पिरामिड में धीरे धीरे जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, एक समाज का एक स्ट्रक्चर जिस तरीके से ऊपर जा रहा है। 68वां श्लोक है, तीनों वर्णों का जनेऊ कहा, यह बड़े पुण्य का कार्य है, इससे दूसरा जन्म होता है। अब इसके पश्चात कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में है। जो भी आप कर्म करते हैं वो कर्मयोग है। गुरु पहले अपने शिष्य को पवित्रता, आचार, अग्नि सेवा, संध्योपासन, इन सब बातों को सिखाएं, तत्पश्चात विद्या पढ़ना सिखाएं। शास्त्रानुसार शिष्य पढ़ते समय आचमन करके, पूर्व मुंह करके, हाथ जोड़कर, जितेंद्रिय होकर, छोटा कपड़ा पहनकर रहे। पूर्व मुंह करके, हाथ जोड़कर, जितेंद्रिय होकर, छोटा कपड़ा पहनकर रहे। नित्य पाठारंभ और पाठांत पर दोनों हाथों से गुरु के चरण छुए और गुरु की आज्ञा का पालन करें। गुरु के सम्मुख जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पांव और बाएं हाथ से बाएं पांव को छुए। गुरु आज्ञा दे तब शिष्य पढ़े और जब चुप रहने को कहे तब चुप रहे। तात्पर्य यह है कि गुरु आज्ञा से पढ़े और चुप रहे, अर्थात गुरु की आज्ञा के बिना कोई कार्य न करे। पाठ के आरंभ और अंत में प्रणव ओंकार कहें, यदि ना कहे तो पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है। एक चीज मैं बता दूं, ये उस समय के अनुसार उचित है, उस समय गुरु योग्य होते थे, बट आज के टाइम पे जो मुझसे और भी जूनियर, मतलब जो स्कूल में छात्र पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक जरूर सीख है कि सवाल पूछना कभी बंद ना करे। गुरु आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो उस हिसाब से नहीं है कि आपको हर प्रकार का ज्ञान दिया जाए। वो एक किताबी ज्ञान, जो एक लिमिटेड नॉलेज है, आपको वही मिलेगी। और इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको गुरु से सवाल करते रहना पड़ेगा। समाज के हर उस शख्स से, अपने माता पिता से, अपने गुरु से, अपने बुजुर्गों से, उन सब से आपको सवाल करते हुए ही अपने ज्ञान का वर्धन करना होगा। उसका यूं है कि पहले इन गुरुओं के पास में गिने चुने शिष्य होते थे और वो हर शिष्य को पर्सनली जानते थे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको किस तरह से सिखाना है, इसको किस तरह से सिखाना है। ये उनकी चिंता में रहता था हरदम, बिहेवियर निगाह में रहे। हाँ, तो वो जानते थे कि मुझे इस शिष्य को कैसे ये चीज सिखानी है, तो वो उस हिसाब से वो उतना ध्यान दे पाते थे। अब आजकल एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति पर्सनली ध्यान नहीं दे पाता है। और जिस तरह से कोर्स बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी भाषा में सिखाया जा रहा है, तो वो एजुकेशन की एक अलग बात है। वो उसका तो एक अलग ही सेशन करेंगे अपन। वो तो एजुकेशन सिस्टम में हमारे बहुत कमियां हैं, कोई छोटी मोटी कमियां नहीं है। तो ये एक एवरेज आंकड़ा था 60 बच्चों को, बट एक जो नॉर्मल जो आंकड़ा चलता है वो 80 स्टूडेंट्स पर सेक्शन चलता है, जो एक अच्छे खासे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में भी कई 80 स्टूडेंट्स पर सेक्शन का एक एवरेज ग्रोथ चलता है।
चलिए पाठ के आरंभ और अंत में ओंकार कहें। यदि ना कहें तो पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है। पूर्वाभिमुख कुशासन पर बैठकर पवित्र मंत्र से पवित्र होकर 3 बार प्राणायाम करें, तब ओंकार कहने के योग्य होता है। अकार, उकार, मकार इन तीनों अक्षरों को और भूर्भुवः स्वः इनको भी ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों से निकाला है। मतलब ओम को अकार, उकार, मकार मिलके ओम बनता है। इन तीनों अक्षरों को और भूर्भुवः स्वः इनको भी ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों से निकाला है। इन्हीं 3 वेदों से ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र के 3 पाद निकाले हैं। ऋग्वेद से अर्थ सत्वती अर्थात प्रशंसा, पदार्थ प्रशंसा वर्णन से है, और यजुर्वेद में यज्ञ अर्थात पदार्थों के संयुक्त करने की विधि, और सामवेद में यज्ञों की उच्चता को बताने वाली गायत्री है। ठीक है, इन्हीं 3 वेदों से ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र के 3 पाद निकाले हैं। ओम भूर्भुवः स्वः इसको और गायत्री के तीनों चरणों को दोनों समय की संध्या में वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण जप ले तो सब धर्म के फल को प्राप्त कर लेता है। गायत्री के तीनों चरण है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, पूरा मतलब पूरा मंत्र को 79 श्लोक है। बाहर जाकर इन्हीं तीनों को अर्थ सहित 1000 बार 1 मास तक जप करे तो बड़े पाप अर्थात अज्ञान से छूट जाता है, जैसे सांप कैंचुली से छूटता है। इन्हीं तीनों को अर्थ सहित 1000 बार 1 मास तक जप करे तो बड़े पाप अर्थात अज्ञान से छूट जाता है, जैसे सांप कैंचुली से छूटता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को अपने समय पर नहीं जपता है, उसकी साधु लोग निंदा करते हैं, क्योंकि वो उस ज्ञान से शून्य है जो जीव का धर्म है। यही तीनों अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री वेद का सार है और परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है, क्योंकि शुद्ध बुद्धि बिना ज्ञान नहीं हो सकता और शुद्ध बुद्धि इस गायत्री से ज्ञान होता है। जो मनुष्य आलस्य त्याग 3 वर्ष पर्यंत इन तीनों को जपे वह देवर्षि की नाई यज्ञ के सत्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ओम यह पर ब्रह्म है। प्राणायाम पर तप गायत्री से कोई उच्च नहीं है। चुप रहने से सत्य बोलना अच्छा है। ओम शांति आरती करना है। आरती जल गई है, बंद कर दो। लेट्स पैक अप नाउ।